हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 7 को। तो दोस्तों ये हमारी इस चैप्टर की वीडियो 11 है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है उदाहरण नंबर 7 में? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से हम और भी कई तरीके से हम HCF LCM ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या है हल करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जो हमें संख्या दे रखी है उनको लिखेंगे 96 और 404। संख्या दे रखी है हमारी 96 और 404। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। किसके? 96 के। तो 96 के हमारे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे हम इसको पहले। 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे हम इसको। 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे इसको 6 बार और फिर उसके बाद 2 से काटेंगे हम इसको 3 बार और फिर लास्ट में कटेगी संख्या 3 से 1 बार। तो इस प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। हाँ, किसके? 96 के। लिख देंगे हम कितने? देखिए 2 2 2 2 2 5 बार। ठीक है, 2 2 2 2 और 2। ठीक है, 5 हमने लिख लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक और 3 हमने लिख दिया। 3 भी 96 का लिख दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे 404 के। 404 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। यहाँ 2 से कट जाएगी संख्या हमारी। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे हम इसको। 2 एकम 2, 0, 1। तो 101 हमारी किसी संख्या से नहीं कटती है। 101 से ही कटेगी लास्ट एक बार। तो देखिए हम यहाँ 101 के गुणनखंड लिख लेते हैं 404 के बराबर। तो कितने गुणनखंड हमें मिले हैं? 2 2 के 2 बार, 2 गुणा 2 और गुणा 101। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ HCF निकालना है। हमें फैक्टर प्राप्त हो गए। अब HCF हम लिखते हैं यहाँ पे। HCF 96 और 404 का बराबर। देखिए सबसे पहले हम इसमें जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा हमारे पास एक तो ये है, इस जोड़ा में से लिख लेंगे एक गुणा। एक जोड़ा हमारे पास दोस्तों ये भी है, तो एक ये लिख देंगे। तो बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। तो 4 इसका हो जाएगा HCF। उसके बाद हमें निकालना होता है LCM। तो LCM हम कैसे निकालेंगे? देखिए LCM, तो LCM हम लिखेंगे यहाँ 96 और 404 का बराबर। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे जो जोड़ा हमने बनाए हैं उनमें से एक एक। 2 गुणा 2, एक इस जोड़ा में से एक इस जोड़ा में से। अब ऊपर जो बचे उनको लिख लेंगे। 2 2 2, 3 हो तो ये बचे 2 2 2। उसके बाद 3 ये भी बचा और उसके बाद 101 नीचे बचा। ठीक है, ये वाला लिख लिया हमने सबको। अब इनकी गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया हो जाएंगे 96। ठीक है, 32 की जब हम 3 में की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 हो गया। और 96 गुणा करेंगे हम 101 में। तो जब 96 गुणा 101 में कर देंगे हम यहाँ 101 में 96 की गुणा। देखिए कैसे करेंगे? 6 एकम 6, 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9। तो 6 9 का 9, 6 का 6, 9 का 9, 9696 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 9696 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका होता है ये। इसके बाद हम दूसरे तरीका से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं जो हमारे पास सूत्र होता है। देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका मैं यहाँ पर बताता हूँ इसको सेकंड मेथड से। सेकंड विधि से मेथड लिख सकते हो, प्रोसेस लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है? सूत्र होता है हमारे पास A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो हमें निकालना है यहाँ पे LCM। LCM बराबर सूत्र बनता है हमारे पास A गुणा B बट्टे में HCF। ठीक है, अब हम यहाँ मान रख देंगे। देखिए A का मान कितना था हमारे पास? 96 गुणा B का मान कितना था? 404। ठीक है, और HCF कितना आया था हमारे पास निकल के? जो HCF आ रहा था हमारे पास में 4। तो 4 से 96 को काट देंगे। तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16। तो जब हमारे पास आ जाएगी संख्या कट के 24 गुणा 404। और जब 24 की 404 में गुणा करोगे तो आएगा 9696। ठीक है, हम इस तरीक़े से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जौन सा कंसेप्ट आपके समझ में आया हो उस कंसेप्ट से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो, पढ़ाई अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये यहाँ से क्वेश्चन है और उसके बाद ये ले लिया, फिर उसके बाद ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर ये ले लो। ठीक है दोस्तों।
वीडियो को रोक करके नोट कर लेना और वीडियो को बार बार देखना, ठीक है दोस्तों, ताकि आपके क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।